Welcome to my dear online students. This is another session for class 7th science. You know though in the last session we have finished up to nutrition in human beings. Now in today's session we are going to discuss nutrition in grass eating animals, that is in herbivores, how nutrition in herbivores takes place. It is also a kind of holozoic nutrition. इनमें भी क्या होती है, शाबाश, holozoic nutrition इनमें भी होती है. Holozoic nutrition, that means it also involves 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Now the main important point here is that the food that is taken by herbivores, that contains an important component that is called cellulose. Cellulose is that component of the food of the herbivores which does not get digested in our stomach. हमारे स्टमक में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलेस. सेलुलेस हमारे जिस्म में नहीं होता है, ह्यूमंस में सेलुलेस नहीं होता है, ये खाली हर्बिवोरस में होता है. इसीलिए इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास जो सेलुलेस होता है वो इसको पूरा डाइजेस्ट करके वहाँ से ग्लूकोज वगैरह फराहम डिराइव कर सकता है और उसको यूटिलाइज करता है फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. तो जो मेजर कंपोनेंट होता है हर्बिवोर्स के फूड का वो यही सेलुलोज होता है. अब इसी सेलुलोज को क्या कर रहा है, ये डाइजेस्ट कर रहा है. मगर जिस तरह मैंने बताया पहले, ये हॉलोजिक न्यूट्रिशन है, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे भी क्या हो जाता है, जो डाइजेशन होती है हर्बिवोर्स में वो 2 स्टेप्स में होती है. कितने स्टेप्स में होती है, क्योंकि जो स्टमक होता है हर्बिवोर्स का वो that consists of, that contains 4 chambers. The stomach of herbivores contains 4 chambers. First one is rumen, second is reticulum, third is omasum, and fourth is abomasum. These are the 4 chambers of the stomach of the herbivore, that is grass eating animals: rumen, reticulum, omasum and abomasum. तो जो ये 4 चैम्बर्स है, अब कैसे प्रोसेस होती है, डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है इनमें, वो अब हमें देखना है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये ग़िज़ा डाइजेस्ट कर रहे हैं ये वो 2 स्टेप्स में कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, पहले ये क्या कर रहे हैं, जो सपोज जब ये अपने मुंह में जब माउथ में ये सपोज च्यूइंग करते हैं, मेस्टिकेशन करते हैं, तो वहाँ से ये हाफ च्यूड फूड फ्रॉम, हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फ्रॉम माउथ में क्या हो जाता है, माउथ से क्या होता है, हाफ च्यूड फूड ये क्या कर रहे हैं, ये उसको क्या कर रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं. स्वेलो करने के बाद निकल जाते हैं. तो ये कहाँ चला जाता है, जब हाफ च्यूड फूड स्वेलो हो जाता है तो ये कहाँ चला जाता है, ये स्टमक के पहले पार्ट में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमेन. तो जब ग़िज़ा हम लेते हैं, जब ये ग़िज़ा लेते हैं मुंह से ये हर्बिवोरस, तो हाफली च्यू करके ये इसको स्वेलो करते कहाँ पहुँच जाते हैं, रूमेन तक पहुँच जाते हैं. तो जो रूमेन है ये फर्स्ट चैम्बर है, फर्स्ट पार्ट है किसका, शाबाश, हर्बिवोर्स के स्टमक का. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस रूमेन में हाफली च्यूड फूड पे क्या करता है, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं. बैक्टीरिया अपना काम स्टार्ट करते हैं. कौन, शाबाश, बैक्टीरिया. तो ये क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड होता है, फूड का जो मेजर कंपोनेंट जिसको मैंने अभी नाम बताया सेल्यूलोज, तो ये बैक्टीरिया इस सेल्यूलोज को क्या, शाबाश, ये इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं. तो इसके बाद क्या हो जाता है, जब बैक्टीरिया ने इस हाफली च्यूड फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया, तो ये बन जाता है सेमी डाइजेस्टेड फूड. क्या बन जाता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड बन जाता है ये.
तो जब ये सेमी डाइजेस्टेड फूड बन जाता है तो ये सेमी डाइजेस्टेड फूड वापस जाता है, सॉरी, ये फिर कहाँ चला जाता है, ये फिर दूसरे चैम्बर में चला जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलम। दैट मीन्स रूमेन में क्या हो जाता है, बैक्टीरिया एक्ट करता है इस हाफली च्यूड फूड पे, तो वो किस कंपोनेंट पे एक्ट करता है, सेलुलोज पे। सेलुलोज से क्या हो बन जाता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड। फिर यहाँ से कहाँ चला जाता है, रेटिकुलम में। रेटिकुलम में, तो रेटिकुलम में क्या होता है, यहाँ से रेटिकुलम से ये जो ग़िज़ा होता है ये वापस माउथ में भेजा जाता है। र्यूमेन से रेटिकुलम, रेटिकुलम से वापस कहाँ पे सेंड बैक किया जाता है, क्या, माउथ में। तो रेटिकुलम से जो वापस ग़िज़ा भेजा जाता है उस ग़िज़ा का नाम क्या है, कार्ड। क्या है उसका नाम, तो जो ये कार्ड होता है, जो ये रेटिकुलम से ग़िज़ा वापस कहाँ पे चला जाता है, शाबाश, माउथ में चला जाता है। फिर इस माउथ के जरिए इस कार्ड को फिर से क्या, शाबाश, च्यू किया जाता है, च्यूइंग की जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। तो रूमिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है ये, रूमिनेशन के लिए। अब रूमिनेशन क्या होता है, च्यूइंग ऑफ द कार्ड sent back by the reticulum into the mouth, the chewing of the card by the mouth, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं the food sent back by reticulum into the mouth, that is called a card, and the chewing of this very card in the mouth is called a rumination। तो rumination फिर से कहाँ पे हो जाती है, माउथ में हो जाती है। तो इसीलिए इन जानवरों को जो ऐसा काम करते हैं, रेटिकुलम से वापस च्यूड फूड या हाफली डाइजेस्टेड फूड कहाँ भेजते हैं, माउथ में, इनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इनका और एक नाम होता है रूमिनेटिंग एनिमल्स। रूमिनेटिंग एनिमल्स, या और एक नाम क्या है इनका, शाबाश, कार्ड च्यूइंग एनिमल्स। कार्ड च्यूइंग एनिमल्स भी इनको बोला जाता है। जो ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, शाबाश, माउथ से पहले ग़िज़ा हाफली इसको क्या करेंगे, शाबाश, च्यू करेंगे, फिर रूमेन में भेजेंगे, रूमेन में बैक्टीरिया एक्ट करेगा सेलुलोज पे, सेलुलोज एक्ट करने के बाद ग़िज़ा क्या बन जाएगा, सेमी डाइजेस्टेड। फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा, रेटिकुलम। रेटिकुलम वापस सेंड करता है इस फूड को माउथ में फर्दर, शाबाश, क्या, शाबाश, च्यूइंग करने के लिए। तो जो रेटिकुलम से ग़िज़ा जाता है उसका नाम है स्पेशल कार्ड, और इस कार्ड को फिर कौन च्यू करता है, यही एनिमल माउथ में, और उस च्यूइंग ऑफ कार्ड को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन, और इसी बुनियाद पे इनको रूमिनेटिंग एनिमल्स और कार्ड च्यूइंग एनिमल्स भी बोला जाता है। इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, इसमें काऊ आता है, गोट आता है, बफेलो आता है, शाबाश, ये लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आते हैं। आप अगर लिखो काऊ, गोट, बफेलोज, फॉर एग्जाम्पल काऊ, गोट, बफेलोज, शाबाश, इसमें आते हैं शीप, शीप आता है इसमें, डियर आता है, एटसेट्रा। दे आर द एनिमल्स विच आर कमिंग अंडर रूमिनेटिंग एनिमल्स। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो जिनको हम रूमिनेटर्स कहते हैं। फिर जो ये रिचीव्ड फूड होता है, ये फिर सेकंड टाइम में जो इसको फिर से स्वेलो किया जाता है। अब जब माउथ में ये फिर से ये कार्ड होता है, अब इसको फिर से इसको निगलना पड़ता है। तो ये क्या कर रहा है, ये जब इतना सारा कुछ हो रहा है इन दो चैम्बर से पास होकर, फिर ये पहले किसमें चला जाता है, फिर से वापस चला जाता है किसमें, रूमेन में, और उसके बाद किसमें चला जाता है, रेटिकुलम में, और उसके बाद ये किसमें चला जाता है, ओमेसम में। इन दो चैम्बर से को पास करके किसमें चला जाता है, ये च्यूड कार्ड, जिसको हम बोलते हैं च्यूड कार्ड, जिसको मुंह में फिर से च्यू किया गया, ये फिर दो चैम्बर से पास होके रूमेन और रेटिकुलम से पास होके कहाँ चला जाता है, ये ओमेसम में चला जाता है।
ओमेसम, जिसको हम थर्ड चैम्बर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्दर फूड ब्रोक हो जाता है, फर्दर ब्रोक डाउन ऑफ फूड हो जाता है, ब्रोक डाउन ऑफ फूड हो जाता है, और इसको स्मॉलर पीसेस में तब्दील किया जाता है, और फाइनली ये किस में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एबोमेसम। एबोमेसम फोर्थ चैम्बर है, इसमें चला जाता है। तो ये जो एबोमेसम है, यहाँ पे सभी डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिल जाते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस जो डाइजेशन के काम आते हैं, वो कहाँ पे मिल जाते हैं, इसके साथ एबोमेसम में मिल जाते हैं। तो इस तरह एबोमेसम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। कहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है, शाबाश, एबोमेसम में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एबोमेसम। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ये फिर जिस तरह हम जब स्टमक में डाइजेशन होते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, तो वहाँ फर्दर डाइजेशन होती है। तो फिर वहाँ से मैंने आपको बताया बहुत से जिस तरह हमारे जिस्म में एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, तो इनके जिस्म में भी एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। सपोज इनमें भी लिवर होता है, पेनक्रियाज होता है, या इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, वो इसको पूरे ग़िज़ा को फिर क्या, चाहे फिर इसमें प्रोटीन हो वगैरह हो, जितना जो कुछ भी हो, फैट हो, जो कुछ भी खाया हो इन्होंने, तो वो फिर इस पे एक्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी जितनी भी डाइजेशन है वो एज पर इस तरह ह्यूमंस में होती है, उसी तरह होती है। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होते हैं, वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फिर एब्जॉर्ब होता है वाया विल्ली। यहाँ पे भी विल्ली होते हैं, और विल्ली के द्वारा, क्योंकि विल्ली से बहुत सारे ब्लड सप्लाईज कनेक्ट होते हैं, वो फिर ब्लड तक पहुंच जाता है। ब्लड पूरे जिस्म तक इसको सर्कुलेट करता है, जिस्म के हर एक सेल तक सर्कुलेट करके, और वहाँ पे फिर एसिमिलेशन हो जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन्स का काम यहाँ पे भी वही है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और जो बचा कुछ न्यूट्रिएंट होता है उसको भी वो क्या, शाबाश, एब्जॉर्ब करता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो वाया रेक्टम, अनस के जरिए वापस किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। दिस इज होल अबाउट शाबाश न्यूट्रिशन इन ग्रो सिटिंग एनिमल्स। थैंक्स।